हेलो, दिस इज सुबोध सर। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं फिर आपको एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगा। चूँकि परीक्षाओं का समय जो है वह चल रहा है और विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो अब होने ही वाले हैं, तो उसी बातों को नज़र में ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस क्लास में आज आपको मैं एंटोनिम्स से संबंधित कुछ जो कि मतलब कि स्कोर बूस्टर वर्ड्स है, उस तरह के वर्ड्स को मैंने आपके लिए इस वीडियो में लाया है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास का। और वह आज जो है आपका फर्स्ट वर्ड है गज़ल। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और अनेक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ये वर्ड आ चुका है। तो ये जो गज़ल है, ऐसे तो आप गज़ल गीत गाते हैं, लेकिन वो गज़ल और गीत नहीं है ना। ये गज़ल मीन्स क्या होता है, आप देखें, टू ईट और ड्रिंक ग्रीडली। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को लालची के तरह खाते हैं, भूखड़ की तरह खाते हैं, अगर हम किसी चीज को समझिए कि वो ग्लटन यानी पेटू खाऊ है ना, इस तरह के तरह खाते हैं, तो इस तरह के वर्ड को हम गज़ल कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस गज़ल का आपको 4 ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें आपको एंटोनिम, द मोस्ट सुटेबल जो एंटोनिम है उसको आपको इसमें चूज करना है। आप चलिए, नंबर ए में है कराउच, नंबर बी में स्टार्व, नंबर सी इम्बाइब, नंबर डी क्वैफ। तो चलिए पहले नंबर ए से शुरू करते हैं और नंबर ए आपका है कराउज। तो कराउज होता क्या है? देखिए, कराउज एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि अल्कोहल को ड्रिंक से संबंध में है। इसका संबंध अल्कोहल को, टू ड्रिंक अल्कोहल नॉइजली। कोई आदमी देखते हैं ना, अल्कोहल शराब उड़ा पीता है, शोरगुल करके, हल्ला गुला करके, है ना, वो बाद में वो डिप्सोमैनियक भी हो जाता है ना। तो कराउज का मीनिंग क्या हो गया? टू ड्रिंक अल्कोहल नॉइजली। तो इसका मतलब ये भी खाने पीने से ही संबंधित है। तो इसका मीन्स गज़ल और कराउज का मीनिंग ये मिलता जुलता है। नाउ कम टू द पॉइंट, स्टार्व। स्टार्व एक वैसा वर्ड है जो आप कहते हैं कि वह भूख हड़ताल करता है, सफर फ्रॉम हंगर। सफर फ्रॉम हंगर, स्टार्व को हम क्या कहेंगे? टू सफर फ्रॉम हंगर, यानी कि वो स्टार्व में, भूख हड़ताल पे है। इम्बाइब का भी संबंध, इम्बाइब एक ऐसा वर्ड है जिसका भी संबंध आपको किससे है? टू ड्रिंक अल्कोहल, टू ड्रिंक अल्कोहल नॉइजली, है ना, इसका भी इम्बाइब से ही है। और लास्ट ऑप्शन है आपका क्वैफ। क्वैफ तो डेप्लीट को कहते हैं। डेप्लीट, डेप्लीट क्या होता है? डेप्लीट कोई चीज को अगर हमको वैकेंट करना पड़ता है, अबेंडन करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, तो उसको हम क्वैफ कहते हैं, यानी कि डेप्लीट। नाउ यू हैव 4 ऑप्शन एंड नाउ यू आर एबल टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस। यू हैव टू चूज द एंटोनिम। सो आपको देखिए, कराउज तो होगा नहीं, अब इम्बाइब तो आपका होगा नहीं, क्वैफ तो डेप्लीट हो गया। सो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम? दिस स्टार्व। स्टार्व आपका क्या हो गया? द मोस्ट suitable antonym for the word ghazal. Okay, now come to the second number. It is also very much popular and score boosting word. अगर आपको इस तरह का वर्ड कंपटीशन में आ जाता है तो आपको क्या करना है? देखना है कि ये है क्या। मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स क्या होता है? टू रिड्यूस, टू डिक्रीज, किसी चीज को कम कर देना को हम मिटिगेट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मिटिगेट मीन्स क्या? टू रिड्यूस, टू डिक्रीज, तो इसको हम मिटिगेट कहते हैं, यानी कि कम कर देना। नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस once again. Number A is appease, number B is enhance, number C is allay, number D is relieve. अब आप देखिए, चलिए आपको 1 मिनट का मैंने आपको समय दिया कि एले क्या होता है ना। चलिए, एले क्या होता है?
पहले देखिए एल मीन्स भी आपका रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस। रिलीव मीन्स क्या होता है कि आपको कोई चीज से जो है ना थोड़ा सा रिलीव कर दिया, मतलब आपको कोई चीज से थोड़ा देर के लिए रेस्ट दे दिया, आपको विश्राम दे दिया, छूट दे दिया। तो एले का मतलब भी आपको क्या होता है? रिड्यूस, डिक्रीज। अपीज का मतलब होता है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। कहने का मतलब अपीजमेंट आप देखते हैं किसी चीज की तुष्टिकरण होती है, मतलब कोई चीज किसी को दे दिए और उसके लिए हम अपीजमेंट करते हैं, उससे हम तुष्टिकरण मतलब उसको खुश करने के लिए जब हम कोई चीज उसको देते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम अपीज कहते हैं। इसी से आपका अपीजमेंट बन जाता है। एनहांस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी कोई चीज को बढ़ा देना। एले तो आपका हो गया वही डिक्रीज या रिड्यूस, कम करना को भी एले करते हैं। रिलीव करना को, जैसे आप कहीं चीज में काम कर रहे हैं तो थोड़ा आपको कहा कि भाई रिलीव कर लीजिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आपको कुछ रिलीव कर दिया। तो अब आपको जो है सो मिटिगेट का अपोजिट, जब आपको ये सुटेबल अपोजिट आपको जब कहेगा इस 4 ऑप्शंस में चुनने के लिए, तो व्हाट विल यू चूज? क्योंकि मिटिगेट मीन्स रिड्यूस, एनहांस मीन्स इंक्रीज, तो इसको हम एनहांस को और क्या कह सकते हैं? इंक्रीज कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बाय दिस वे नाउ यू कैन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिटिगेट। सेकेंड के बाद नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू नो अबाउट द ट्रेचरस। ये तो वर्ड भाई कितना बार कितने सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। दिस इज अनकाउंटेबल, उसको आप गिन नहीं सकते, बहुत बार पूछा गया है। तो ट्रेचरस कहते किसे कहते हैं? जो विश्वास में आघात करते उसी को हम विश्वासघाती कहते हैं। तो इसका आप कह सकते हैं सिनोनिम, ट्रेचरस को हम कनिंग भी कह सकते हैं, डेंजरस भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम कहे तो ट्रेचरस क्या हो गया? कनिंग हो गया, डेंजरस हो गया, विश्वासघाती हो गया, है ना। अब इसका 4 ऑप्शन आपको एंटोनिम के लिए दिया गया है। नंबर ए में आप देख सकते हैं योर वर्ड इज टैक्टफुल, नंबर बी इज वायलेंट, नंबर सी इज फेथफुल, नंबर डी इज फॉल्स। मैं आपको एक एक वर्ड को पहले समझाता हूं। ये टैक्टफुल एक ऐसा वर्ड है जिसको कि अगर आप सिनोनिम इसका लेंगे तो इसको डिप्लोमेटिक भी कहते हैं। टैक्टफुल को क्या कहते हैं? डिप्लोमेटिक कह लीजिए, हम्बल कह लीजिए, नम्र कह लीजिए, विनीत कह लीजिए, दैट इज टैक्टफुल। अब ये वायलेंट है। वायलेंट क्या होता है? हिंसक, इसको हम एग्रेसिव भी कहते हैं। वायलेंट को आप क्या कह सकते हो? एग्रेसिव, एग्रेसिव। तो क्या हो गया? हिंसक। फेथफुल क्या हो गया? लॉयल, किसी के प्रति आप विश्वासी हो तो उसको फेथफुल कहते हैं। और फॉल्स तो वो हो गया विच इज नॉट ट्रू, उसको हम क्या कहते हैं? नॉट ट्रू, दैट इज कॉल्ड फॉल्स। अब ट्रेचरस विश्वासघाती, टैक्टफुल आपका हम्बल हो गया, वायलेंट एग्रेसिव हो गया, फेथफुल लॉयल हो गया, फॉल्स नॉट ट्रू हो गया। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन, सोचिए सोचिए क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये फेथफुल होना चाहिए। क्यों? फेथफुल मीन्स लॉयल, है ना। अब इसका अगर आप और भी अपोजिट वर्ड लेना चाहे ट्रेचरस का तो आप कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी, कमिटेड, कमिटेड भी हम कह सकते हैं। ट्रेचरस को हम क्या कह सकते हैं? फेथफुल कह सकते हैं, कमिटेड कह सकते हैं, ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं, लॉयल कह सकते हैं। अपोजिट में आपको बता रहा हूं तो फेथफुल भी होगा आपका। तो इसलिए आपका नंबर 3 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? फेथफुल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से देख रहे हैं कि मैं आपको ये 5 वर्ड का ये वीडियो नहीं है आपका एंटोनिम का, बट इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ 25 वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बिफोर यू, है ना। So you must watch the video till last, so much so that you can get more and more benefit of this class, okay. And one request I always make to you people, that if you like my video, if you like my teaching, just subscribe my channel if you haven't subscribed till yet, okay. Subscribe my channel, share my videos,
एंड वगैरह वगैरह आप कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, है ना, क्योंकि मैं तो बहुत इसमें आपका क्लास ले ही रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। मैं आपको धीरे धीरे सब तरह के वीडियो में लोड कर रहा हूँ, स्पोकन से संबंधित, टेंस ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश मीडियम से संबंधित बच्चों का मैं सब तरह का वीडियो, और कंपटीशन से भी संबंधित मैं धीरे धीरे आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब नाउ कम टू द पॉइंट, सैंग्विन। बाप रे बाप, ये तो सैंग्विन एक बर्ड का भी नाम है, लेकिन वो पेंगुइन है ना, सैंग्विन नहीं, पेंगुइन है। पेंगुइन क्या होता है, वो बर्ड का नाम है, ये सैंग्विन है। पेंगुइन और सैंग्विन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। वो सी बर्ड होता है, समुद्री चिड़िया होती है पेंगुइन, यह सैंग्विन है। सैंग्विन होता क्या है, पहले आपको मैं दिखाता हूं कि सैंग्विन क्या होता है। सैंग्विन आप ऑप्टिमिस्ट जानते होंगे, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो आशावादी होते हैं। ऑप्टिमिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आशावादी होते हैं, है ना, यानी कि वो प्रसन्नचित्त भी रहते हैं, आशावादी होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। तो देखिए, इस तरह के सैंग्विन वर्ड का जब आपको ऑप्शन दिया है, तो पहला दिया है होपफुल, सेकेंड दिया है कॉन्फिडेंट, 3 दिया है नंबर सी बॉयंट, एंड नंबर डी दिया है डिप्रेस्ड। नाउ यू थिंक अबाउट द ऑप्शन। फर्स्ट बी क्लियर, होपफुल क्या होता है, जो आशावादी हो। तो ऑप्टिमिस्ट और सैंग्विन और ये होपफुल तीनों तो मिलता जुलता वर्ड है, तो आपको चुनना अपोजिट है, एंटोनिम सुनना है। तो आपको ये लगता है कि होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होपफुल तो नहीं लग रहा है मुझे। अब आपने देखना है, सेकेंड वर्ड इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट किसको कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट कहते हैं सेल्फ एश्योर्ड। अगर आप किसी चीज से पूर्ण तरह से संतुष्ट हो, आश्वान्वित हो, तो उसको आप कॉन्फिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं, है ना। तो कॉन्फिडेंट का आपका सिनोनिम क्या हो गया, सेल्फ एश्योर्ड। नाउ द सी ऑप्शन इज बॉयंट। डियर स्टूडेंट्स, बॉयंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। आप कह सकते हो कि बॉयंट एक ऐसा वर्ड है, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, हैप्पी, या मीनिंग इसका हो सकता है हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। तो जो हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट है वही बॉयंट है। और डिप्रेस्ड है, ये देखिए लास्ट में कम आ गया। डिप्रेस्ड क्या होता है, जो दुखी हो, सोरोफुल हो, डिस्पेयर से फुल हो, यानी कि निराशा से भरा हुआ हो, डिस्पेयर से फुल हो, उसको हम डिप्रेस्ड कहते हैं। यानी कि दुखी, निराश, उदास। और ये क्या हो गया, प्रसन्नचित्त, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। तो सैंग्विन का अब आपका होपफुल होगा नहीं, कॉन्फिडेंट आपका होगा ही नहीं, बॉयंट आपका हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट मिलता जुलता है। आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, यानी कि एंथोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड। तो आपको याद रहेगा कि अगर एग्जामिनेशन में आपको सैंग्विन वर्ड आ जाए तो यू विल चूज द वर्ड डिप्रेस्ड। क्लियर। नाउ द लास्ट but not the least, because we will meet in the next video with the same topic, antonyms, and I will make you all the technical problem. I will solve all the technical problem or other types of problem that you feel while just solving the problem of antonyms. Now the fifth word, this is very much popular, zenith. zenith किसको कहते हैं, अगर कोई चीज का हाईएस्ट पॉइंट है, zenith कहते हैं अगर किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो उसको हम zenith कहते हैं। यानी कि शीर्ष बिंदु, उच्चतम बिंदु किसी भी चीज का, तो उसको हम zenith कहते हैं। तो अब zenith वर्ड का आपको एंटोनिम चुनना है, एंड द 4 ऑप्शंस आर गिवन नाउ, लो, बॉटम, शैलो, नादिर। ये चारों ऑप्शन को बढ़िया से देख लीजिए। अंतिम वाला नादिर है, NADIR है। तो अब आप चलिए पहले लो को देख लेते हैं। लो तो बहुत नीचे होता है, इसका अपोजिट आप कहिएगा तो हाई का लो हो जाता है।
तो जिनीत का ये तो होगा नहीं। बॉटम तो एकदम नीचे वाली चीज को कहते हैं, है ना, बॉटम, लेकिन इसका ये जिनीत का सुटेबल नहीं लग रहा है। सैलो किसको कहते हैं, इसका अपोजिट हो गया डीप। सैलो क्या होता है, नॉट डीप को हम सैलो कहते हैं, जो कि नॉट डीप हो या गहरा छिछला, जो गहरा नहीं हो बल्कि छिछला हो, उसको हम नॉट डीप सैलो को कहते हैं। और नादिर जो है, ये जो नादिर वर्ड है, इसका मतलब ये होता है बॉटम, यानी कि एकदम निचले बिंदु को हम नादिर कहते हैं। और जिनीत कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट को, है ना। तो अब आप चुनिए जिनीत का सही ऑप्शन क्या आ रहा है, आपको नादिर दे देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के वर्ड जब आते हैं तो यू हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल अपोजिट या एंटोनिम वर्ड। तो by this way, dear students, in this class of mine today I have just tried to make you understand all the possible effort that I had. I tried my best in this video. Surely you will get benefit of this. Okay, so you will surely share my video, subscribe my channel, and surely we will see you in my next video. Thank you for watching.